उम्मीद से बहुत अधिक इनकम टैक्स में छूट दी है सरकार ने। 12,70,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा 12,70,000 तक। व्यापारी अगर 2 करोड़ की उसकी टर्नओवर है तो उसको केवल 6% इनकम मानी जाती है। 12 लाख रुपए उसका केवल इनकम मानी जाएगी और 12,70,000 तक कोई टैक्स नहीं है, तो व्यापारी का कोई टैक्स नहीं लगेगा। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है और इसमें जो 12 लाख तक के लिए छूट दी है ना, इसमें इतनी बहुत बड़ी राहत दी है जो मध्यम वर्ग को कि वो लोग विदाउट टैक्स से अपना कोई टैक्स नहीं भरेंगे 12 लाख तक का। तो नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, अभी 7 लाख तक के बगैर टैक्स की छूट थी, 12 लाख की हो गई, एक साथ 5 लाख रुपए बढ़ गए। तो और आगे जो टैक्स रिज्यूम है उसमें बहुत छूट दी गई है। बजट बढ़िया है, 12 लाख रुपए कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया बजट है, बढ़िया है। इन दिनों वो एक बयान दे रहे हैं सर कि बीजेपी वालों से भी कह रहे हैं कि वो मुझे वोट दें, क्योंकि अगर बीजेपी आई तो वो फ्री स्कूल, फ्री राशन, चीजें सब बंद कर देगी और जिसका खर्चा 25,000 रुपए पड़ेगा। उन पर तो विश्वास है नहीं। उन्होंने जो जो वादे किए थे कि जमुना साफ कर देंगे, वो तो किया नहीं उन्होंने। मोदी पर विश्वास है, इन्होंने किया है कि जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी हम चलाते रहेंगे, उसके अलावा उसमें सुधार भी करेंगे और आगे उनको और अच्छे तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। उनकी जो योजनाएं थी वो कोई भी समय से पूरी नहीं हुई। मोहल्ला क्लिनिक खोला उन्होंने, वो भी उनका फ्लॉप रहा, कहीं पर उसमें दवाओं का घोटाला किया उन्होंने और जो मरीज जाते थे वो प्रतिदिन के बेस पर थे, तो फर्जी मरीज उसमें भर्ती किए जाते थे, उसके इलाज से इलाज किया जाता था। तो इस तरह की योजनाएं जो चला रहे थे और लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। वो हरदम अब कसम खा रहे हैं कि हम अगली बार में जमुना को साफ कर देंगे, डुबकी लगाएंगे। अब तक तो लगाए नहीं उन्होंने और आगे भी क्या संभावना कि वो लगा देंगे। धन्यवाद। बीजेपी वालों के लिए बड़ा नुकसान होगा अगर बीजेपी आ गई तो, सपोर्टर्स के लिए कहीं नुकसान नहीं होगा। जो अभी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं घोषणाएं की गई थी वो सब लागू की गई हैं, सब लागू हैं। किसानों को सम्मान निधि आज भी दी जा रही है और बजट में शायद पता नहीं, अभी सूचना नहीं है मेरे को, लेकिन कर्मचारियों के लिए उम्मीद से बहुत अधिक इनकम टैक्स में छूट दी है सरकार ने। 12,70,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा 12,70,000 तक। व्यापारी अगर 2 करोड़ की उसकी टर्नओवर है तो उसको केवल 6% इनकम मानी जाती है। 12 लाख रुपए उसका केवल इनकम मानी जाएगी और 12,70,000 तक कोई टैक्स नहीं, तो व्यापारी का कोई टैक्स नहीं लगेगा और 2 करोड़ तक उसको कोई हिसाब किताब नहीं रखना है। अगर वो कैश में व्यापार करता है, 2 करोड़ की टर्नओवर है पूरे साल की, तो 8% के दर से उसको ब्याज इनकम मानी जाएगी। 16 लाख होती है, 12,70,000 की टैक्स की छूट है, बहुत मामूली सा ब्याज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से लेकर के आए हैं। इसलिए उम्मीद है और उन पर विश्वास भी है कि उन्होंने ऐसा काम किया और करके दिखाया और करेंगे। तो आज भी बजट को लेकर सवाल उठा रहा है कि बजट में आम व्यक्ति के लिए कुछ खास नहीं है। अब यही तो आम जनता के लिए, हम मिडिल वर्ग के लोग हम जानते हैं ना क्या खास है। हम लोगों का मैं खुद टैक्स 4 लाख रुपए देता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, और अब इस समय अगर ये बजट होता तो हम लोगों का कोई टैक्स नहीं लगता आज की तारीख में। तो इतनी सुविधा, 1 लाख रुपए पर महीना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना है, इससे बड़ी सुविधा क्या मिलेगी हमको। इन पर विश्वास है, उन्होंने जो कहा था उसको किया भी है और आगे करेंगे भी, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के साथ भेदभाव करती है मोदी सरकार। भेदभाव नहीं करती है, पीछे शीला सरकार भी थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, कहीं कोई विवाद नहीं होता था। सरकारों का काम होता है जीतने के बाद सरकार से सहयोग करके काम चलाएं, ना कि हम उनसे लड़ाई करें। दिल्ली राजधानी है, राजधानी के हिसाब से जो व्यवस्था बनाई गई है, पिछली सरकारें भी उसका पालन करती थी और इस सरकार को भी पालन करना चाहिए था। बजाय विकास करने के लड़ाई कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। जो काम नहीं करना चाहते उसको दिखाते हैं, केंद्र सरकार ने काम को रोक दिया है। आप करना चाहें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान कार्ड की योजना थी, क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? भारत सरकार ने दिया, उसको लागू करते। प्राइवेट अस्पताल में आदमी का 5 लाख का तुरंत इलाज हो जाता। मोहल्ला क्लिनिक खोला, कितने लोग मर गए उसका इलाज करा करके, कितने लोगों के साथ हेराफेरी उसमें हो गई। दवाएं भी फर्जी मिल रही थी अस्पतालों में। इस तरह की झूठे लोकपाल विधेयक, इनकी पंजाब में तो सरकार है, वहाँ तो पूर्ण रूप से है। लोकपाल विधेयक क्यों नहीं ले आए? उसी को लेकर सत्ता में आए थे। तो कितने इनके वादे गिनाए जाएं, सब के सब झूठे ही हैं। इस पर झूठे हैं, हम लोग प्रत्यक्ष उसको भोग रहे हैं। आपके सामने सड़क पर बैठे हैं ना, ये सड़क को उन्होंने घोषणा किया था कि बन गई है। जब असेंबली में क्वेश्चन किया गया तो कहा नहीं बनाई गई है। अभी आगे टुकड़ा देखेंगे जाकर के, वो टूटा पड़ा हुआ वैसे ही, और उनकी तरफ से था कि बनी हुई है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये इतना दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के जो विधायक महोदय हैं इसीलिए छोड़ के भाग गए लड़ने से। ये स्थिति है यहाँ की। हाँ, इतना बुरा हाल है। तो इसलिए प्रदूषण सिर्फ सड़कों पर धूल के कारण है। धूल खत्म कर दी जाए तो 50% प्रदूषण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो धूल ही नहीं समाप्त हो पा रही है, तो करेंगे क्या? ये झूठी वोटिंग के लिए
कुछ ही दिन रह गए हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सपोर्टरों ने बीजेपी के लिए वोट दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, फ्री की सुविधाएं दिल्ली में। बीजेपी सपोर्टर का चोर को वोट दें, इससे बड़ा चोर दिल्ली में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं होगा। जो लोगों को धोखा देता है, लोगों के देश के साथ गद्दारी करता है। अभी कुमार विश्वास की आज वीडियो देखी थी आपने, नहीं देखी होगी तो मैं दिखा सकता हूँ। उसमें उसको ऐसा मैसेज लिख के भेजा था जो सेना के खिलाफ उसने बोलना था, और कुमार विश्वास ने उसको मना कर दिया कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। और उसने वो काम करा लिया और अगले दिन ही सेना पे क्वेश्चन उठवा दिए। तो ऐसा गंदा आदमी जो राष्ट्र के नाम पे कलंक है, नेतागिरी के नाम पे कलंक है, और जिसके साथ उसने, जिसकी वजह से वो बना, उसको धोखा दे के अन्ना हजारे जी को, और वो मुख्यमंत्री बन बैठा। और उसने सिवा लूट के कोई काम नहीं किया आज तक 10 सालों में। 10 सालों में दिल्ली को करीब 20 साल पीछे पहुंचा दिया। दिल्ली में कोई विकास कार्य नहीं किया। 500 स्कूल के लिए कहा था, एक स्कूल नहीं खोला। हॉस्पिटलों के लिए खोला, एक कोई हॉस्पिटल नहीं खोला। यूनिवर्सिटी के लिए बोला था, एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली। और इस विधानसभा में देखिए आज तक एक भी विद्यालय नहीं है। ये ऐसी विधानसभा है कि अभी पीछे जगदीश प्रधान एमएलए थे, उन्होंने राज्यपाल से कह के 1 रुपये की लीज पे एक 3000 गज जगह लेके स्कूल बनवाया था जगदीश प्रधान ने, जो कि विपक्ष में है। मगर जो मुख्यमंत्री है, कम से कम 500 स्कूलों में से 70 विधानसभा में हमारे पास कुछ से स्कूल आते, एक स्कूल भी नहीं आया, कोई पार्क नहीं आया, कोई पानी देखोगे आप तो पानी इतना गंदा है कि पानी, नालों का पानी, गटर का पानी हमारे पीने में जाता है। हम तो फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, और महिलाओं के लिए 2100 रुपए दे रहे हैं। सब बंद कर देगी बीजेपी। कुछ भी बंद नहीं करेगी। बीजेपी ने उससे कहीं ज्यादा की घोषणा की है बीजेपी ने। और उस जो योजना चल रही है उनको भी, जो अच्छी योजना है उनको फिर चलाते रहेंगे, और उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे जो इसने भ्रष्टाचार उन योजनाओं में चला रखा है। बीजेपी सपोर्टर क्या कहेंगे केजरीवाल के बयान? बीजेपी किसके बयान? बीजेपी सपोर्टर क्या कहेंगे केजरीवाल के? केजरीवाल का बयान तो हमेशा झूठा रहा है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनका एक ही काम है कि राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, और जो अपने जुबान से उन्होंने बोल दिया उसको पूरा किया है। केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे कि उसने 10 साल में जो वादे किए थे उसने कौन सा एक भी वादा पूरा किया है। आज तक ऐसा कोई वादा नहीं जो उसने पूरा किया हो, और जनता को धोखे में रखा। जनता के लिए शराब की ऐसी नीति लेके आया कि एक के साथ एक फ्री, कि दिल्ली को ही बर्बाद करना चाहता था वो। हाँ, उसने दिल्ली को बर्बाद। तो 7 विधायकों ने कल इस्तीफा दे दिया। 7 विधायकों ने। आज देखो उसकी नीति को देखकर उसके साथ जो पुराने उसके लीडर थे एक भी नहीं है। चाहे तुम्हारे आशुतोष रहे हों, मदन लाल हैं, प्रशांत भूषण हैं, जिन्होंने उसे लगाए। हाँ, मतलब जो लोग उसे लेके आए उन सबको अलग करता चला गया और अपना डिक्टेटरशिप निभाता है वो। आज जो मोदी सरकार के द्वारा बजट सामने आया है, बजट में कहा गया है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए 12 लाख तक की इनकम, यानी कि जो साल भर में 12 लाख कमाते हैं उनको अब 0 टैक्स देना होगा। जी, 0 टैक्स देना होगा 12 लाख रुपए तक। हमारे प्रधानमंत्री देश के हीरो हैं और उसके सामने सब जीरो हैं, कुछ नहीं है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की रक्षा की है, इस देश को जो कहा है, उन्होंने कही थी हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाया, 370 को हटाया। आज जो बजट आया है, बजट जो बजट उन्होंने दिया है, जो मैनिफेस्टो में लिखा है, उसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे। एक भी मैनिफेस्टो को फेल नहीं होने देंगे। आज जो बजट पेश किया गया और निर्मला सीतारमण के द्वारा उन्होंने कहा 12 लाख तक की इनकम वालों को अब 0 टैक्स भर। देखो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है, और इसमें जो 12 लाख तक के लिए छूट दी है ना, इसमें इतनी बहुत बड़ी राहत दी है जो मध्यम वर्ग को, कि वो लोग विदाउट टैक्स से अपना कोई टैक्स नहीं भरेंगे 12 लाख तक का।
हाँ, और जीवन यापन अपना उच्च स्तरीय तरीका से जी सकते हैं। तो मोदी जी देश को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, वो सबको आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि उस समय आप देखो पिछली सरकारों में 3 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ करता था, 3 लाख के बाद में टैक्स लगता था। आज मोदी जी सबको जो टैक्स देने वाले हैं वो अपना आप टैक्स देना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो भ्रष्टाचारी हैं, आप देखते होंगे कि जो विशेष कौम है वो कितना भी कमाती है, टैक्स नहीं भरती है, और सरकार के सब संसाधनों पे वो अपना अधिकार समझती है, मगर टैक्स के नाम पर वो जीरो हैं। जितना भी हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं और जो भी यहाँ बिजनेसमैन हैं, सब टैक्स भरते हैं। क्या कहेंगे, आज जो बजट पेश किया गया है, 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, 12 लाख रुपए कमाने वालों को जीरो टैक्स भरना पड़ेगा, क्या कहेंगे? इस पर ये बहुत ही खुशी की बात है और हम बधाई देते हैं वित्त मंत्री को। मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, अभी 7 लाख तक के बगैर टैक्स की छूट थी, 12 लाख की हो गई, एक साथ 5 लाख रुपए बढ़ गए। तो और आगे जो टैक्स की रिज्यूम है उसमें बहुत छूट दी गई है, जिसका 2.5, 3 लाख, 4 लाख तक का लगता था साल में, वो मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये टैक्स दे करके अपनी इनकम को बचा सकते हैं, बच जाएगी। तो अपने जीवन यापन को ठीक से जी पाएंगे। जो मध्यम वर्ग पर तमाम दबाव होता था अपने जीवन यापन करने का, उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अपना परिवार का, समाज का जो भी कार्य करना चाहेंगे, आसानी से अपने कार्य को कर पाएंगे। धन्यवाद। ये विकसित भारत के लिए अच्छा बजट, बहुत ही अच्छा बजट है। इससे अच्छा बजट की तो हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। अब तक तो हम कल्पना नहीं करते थे इतनी छूट मिल जाएगी। 1-2 लाख की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो सीधे 5 लाख की छूट दे दी। ऐसी तो कल्पना किसी को नहीं थी, न किसी को होगी। बजट बढ़िया है, 12 लाख रुपए कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया बजट है, बढ़िया है। विकसित भारत के लिए कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। कहेंगे इसी के साथ केजरीवाल कह रहे हैं, चलिए वो सवाल हम बाद में कर लेंगे, पर बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे यही सवाल करेंगे। ताऊ जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सपोर्टरों ने मोदी के लिए वोट दिया तो फ्री चीजें बंद हो जाएंगी। भैया हम तो बीजेपी के वोटर हैं, बस। कह रहे हैं अगर बीजेपी आई तो फ्री चीजें बंद हो जाएंगी। हम तो बीजेपी को वोट देंगे, केजरीवाल को नहीं। हाँ, भाजपा लाएंगे। केजरीवाल तो यही तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो फ्री शिक्षा, फ्री सारी चीजें बंद हो जाएंगी। कोई बात नहीं, भाजपा बढ़िया है। किसे वोट दे रही है? हमारा तो बीजेपी है। हाँ जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो फ्री चीजें हम फ्री जी लेंगे मगर बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल क्यों पसंद है? देखो केजरीवाल आने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था 2 साल पहले, आने में ही इतना हंगामा हुआ था। अब हमारी बीजेपी आ रही है, उसमें तो देखे क्या होगा क्या नहीं होगा, और देखो सुविधा क्या मिलती है क्या नहीं। ना तो हमने केजरीवाल को कभी वोट दिया है ना आगे देंगे। कहेंगी मैम किसे वोट दे रही हैं इस बार? मोदी जी को। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आई तो महिलाओं की स्कीम, फ्री शिक्षा, फ्री सब कुछ बंद हो जाएगा, इसीलिए मुझे वोट। ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? जब सब सेफ है तो हम क्यों नहीं सेफ होंगे? मोदी जी पे विश्वास, पूरा विश्वास। केजरीवाल गया। हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें की, काम किया। महिलाओं के लिए क्या काम करा है ये तो बताएं। पहले वो बताए फिर हम बताएं। कुछ नहीं। औरतों के लिए करा ना उतना ही दुखदाई कर दिया है। कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देखते हैं हमारी बीजेपी हमारे को क्या सुविधा देती है। इतना हम भरोसा करते हैं कि हमारा वोट जो है अक्सर बीजेपी को ही जाता है। कट्टर बीजेपी, बिल्कुल कट्टर। क्या कहेंगी माता जी? केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्टरों को भी केजरीवाल को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी आई तो जो फ्री की चीजें हैं वो बंद कर दे। नहीं, बीजेपी को ही देंगे वोट तो। केजरीवाल के बारे में केजरीवाल को नहीं देंगे, ना कभी दे ही ना देंगे। कि फ्री बंद कर देगी बीजेपी, महिलाओं की स्कीम बंद कर देगी, ये सब अफवाह है। कहेंगी केजरीवाल के इस बयान की? केजरीवाल ने तो दिल्ली का नाश ही कर दिया, और क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। पर केजरीवाल तो सही है ही नहीं। महिलाओं के लिए बड़ा विकास किया हमने, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया।
कहेंगी मैडम, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी आई तो फ्री चीजें बंद कर देगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम हम वोट मोदी जी को ही देंगे। केजरीवाल को बिल्कुल भी नहीं, नहीं कुछ फ्री नहीं है। कि हम विकास कर रहे हैं, हैं? हम बहुत काम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं। इसे वोट दो। हम तो मोदी को ही देते हैं। हाँ? मोदी को ही देते हैं वैसे। केजरीवाल नहीं हैं? नहीं पसंद। हम मोदी को ही देते हैं। अब यही है कि आए या ना आए उनकी वो है, मोदी को ही वोट देते हैं। हमें तो बस सुविधा। माता जी किसे वोट दें? फूल को। हाँ हाँ दूंगी जरूर। मोहन सिंह बिष्ट को जिताऊंगी। झाड़ू वाले कह रहे हैं बीजेपी। नहीं नहीं नहीं